हेलो स्टूडेंट्स को आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 19 अशुद्ध वाक्यों की शुद्धि। तो देखो वाक्य होते हैं, आज हम उसमें सीखेंगे कौन से वाक्य शुद्ध होते हैं और कौन से अशुद्ध। साहित्य लेखन में लेखन में शुद्ध भाषा का प्रयोग करना महत्वपूर्ण होता है। वाक्य को लिखते समय विद्यार्थी अक्सर संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन कारक तथा वर्तनी संबंधी गलतियां करते हैं, जिससे वाक्य के अर्थ में भेद आ जाता है और वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो देखो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा वाक्य है वो हमने सही लिखा है। तो देखो बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं। संज्ञा सर्वनाम की कौन कौन सी गलती होती है, तो ये अशुद्ध वाक्य है, फिर हम इसको शुद्ध करके लिखेंगे। तो मोहन 50 रुपया में किताब खरीद लो, तो 50 रुपया में या 50 रुपये में, तो ये वाली इसकी क्या थी, गलती। सैनिकों के बलिदानों ने देश को आजाद करवाया, तो सैनिकों के बलिदानों ने या सैनिकों के बलिदान ने, तो बलिदान। मुझको नहीं मालूम, मुझको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम यानी मुझे नहीं पता। बच्चों को लगता है ये सही है, पर ये क्या है, गलत है। मैंने मेरा काम कर लिया, मैंने मेरा काम, मैंने अपना काम कर लिया। एक औरत जा रही थी, तो एक महिला जा रही थी। औरत नहीं लिखना है, क्या लिखना है, महिला। ऐसे ही वचन से क्या क्या गलतियां होती है। तो ग्रामीण और डाकुओं में मुठभेड़ हुई, तो ग्रामीणों और डाकुओं में, तो देखो इधर भी ग्रामीणों में डाकुओं, तो दोनों साइड सेम लगेंगे। इधर थे ग्रामीण और डाकुओं, या फिर लिखेंगे ग्रामीणों और डाकुओं में। वहां अनेकों लोग थे, वहां अनेकों लोग नहीं, अनेक लोग, क्योंकि अनेक का मतलब भी क्या होता है, बहुत सारे। वृक्षों पर कुआं बोल रहा था, तो वृक्षों पर कुएं बोल रहे थे यानी बहुत सारे कुएं। उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए। क्रिया संबंधी क्या क्या होती है गलतियां। वह दर्शन देखने आया था, वह दर्शन करने आया था। दर्शन, हम भगवान जी के दर्शन करते हैं ना, तो दर्शन करने आया था। उसकी तकदीर टूट गई, उसकी तकदीर टूट गई, तो टूट गई नहीं होता है, फूट गई होता है। फिर आप बताओ, आप बताइए, आप लगा रहे हैं तो इज्जत दे रहे हैं, तो आप बताइए। उसके मुंह से फूल गिरते हैं, तो उसकी मुंह से फूल झड़ते हैं। अब उसके मुंह से फूल तो नहीं कह सकते, वो तो पेट से है, तो फूल झड़ते हैं यानी इतना मीठा बोलता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। तो क्या आप भोजन किए हैं, क्या आपने भोजन किया है, तो अंतर समझ आ रहा है ना कि क्या क्या गलती कर सकते हैं आप। फिर लिंग संबंधित, धूप निकल आया हुआ है, नहीं धूप निकल आई है। हमारी सहेली विद्वान है, हमारी सहेली विदुषी है, क्योंकि विद्वान शब्द आता है मेल्स के लिए। लड़कियों से नाचा नहीं जाता, लड़कियों से नाचा नहीं, जाती नहीं आएगा, जाता आएगा। आपका स्वास्थ्य कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो ये क्या हो गया, गलतियां। वह गोरी चिट्टा लड़की है, गोरी चिट्टी लड़की है। फिर विशेषण संबंधी अशुद्धियां। नेहा को नया पुस्तक चाहिए, नेहा को नई पुस्तक चाहिए। वह संतरे बहुत मीठे हैं, ये संतरे बहुत मीठे हैं। मेरी कमीज में 2 लीटर कपड़ा लगता है, तो मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा, इसने क्या गलत दिया, मेरी कमीज में 2 लीटर कपड़ा लगता है, ये इन्होंने सेम ही लिख दिया, तो ये क्या है, नो एरर। अब उसको 2 किलो दूध रहा है, तो हमको 2 किलो दूध लाए, ये भी इन्होंने सेम ही लिख दिया। वे लड़की खेल रही है, वह लड़की खेल रही है। फिर कारक से संबंधित क्या क्या होती है। कारक में हम का, ने पर ये सब लगाते हैं। तो अनुज रोटी खाई है, अनुज ने रोटी खाई है। सेब को खूब पका हुआ होना चाहिए, तो सेब खूब पका हुआ होना चाहिए। चाचा जी बस पर आए हैं, चाचा जी बस से आए, किससे आए हैं, बस से। बस पर तो नहीं आ सकते ना टंका, तो बस से आए। वह छत पर से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा। घर पर सब कुशल है, घर में सब कुशल है। फिर क्रिया विशेषण,
यहाँ पर नहीं बैठो, यहाँ मत बैठो। वह एकदम गिर गया, वह अचानक से गिर गया। माँ कमरे के भीतर गई, माँ कमरे के अंदर गई। मेरे पास केवल नाम मात्र के रुपए हैं, मेरे पास नाम मात्र रुपए हैं, यानी मेरे पास कुछ ही पैसे हैं। फिर अधिक पद संबंधी अशुद्धियां, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। कृपया तो देखो, कृपया कृपया, तो मेरे घर आने की कृपा करें। मैं सप्रमाण सहित कहता हूँ, मैं सप्रमाण कहता हूँ। माता जी वापस लौट आई हैं, माता जी लौट आई हैं। अब लौट आई तो यानी वापस आना ही हो गया, तो इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, उसने केवल एक ही बात कही, उसने केवल एक बात कही, क्योंकि एक बात तो एक ही होती है, तो सिर्फ क्या लगाना उसके बाद। फिर पदकर्म, बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। वह पागल आदमी हो गया, वह आदमी पागल हो गया। प्रहलाद पक्के ईश्वर के थे, प्रहलाद ईश्वर के पक्के भक्त थे। एक फूल की माला ला दीजिए, फूलों की एक माला। अब एक फूलों की कमी हो सकती है, अब एक फूल से माला बच जाएगी, बहुत सारे फूलों से क्या होंगे, बहुत सारे फूल मिला के क्या बनाएंगे, एक माला ऐसे तैयार होगी। तो फूलों की एक माला, यानी बहुत सारे फूलों को मिलाकर एक माला बनी। फिर अन्य शुद्धियां, हम आपसे कुछ कहे थे, हमने आपसे कुछ कहा था। अनुपमा ने किताब नहीं लौटा दी है, अनुपमा ने किताब नहीं लौटाई है। उसे भारी दुख हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। मुझको घबरा गया, मैं घबरा गया। मैं काफी समय तक प्रतीक्षा करता रहा, मैं बहुत देर तक प्रतीक्षा करता रहा। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा अक्षुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य में। आज के लिए इतना है, थैंक यू।